एक छोटे से गांव के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली थीं और उसकी शाखाएं आसमान से बातें करती थीं। दिन में वह पेड़ साधारण लगता था, लेकिन रात होते ही वह किसी रहस्यमयी दोस्त जैसा बन जाता था। उसी गांव में आरव नाम का एक बच्चा रहता था। आरव को रात में नींद आने में बहुत परेशानी होती थी। वह करवटें बदलता रहता, कभी खिड़की से बाहर देखता, कभी चांद को निहारता। उसकी दादी हमेशा उसे कहानियां सुनाया करती थीं, लेकिन उस रात दादी बहुत थकी हुई थीं। आरव चुपचाप उठकर खिड़की के पास बैठ गया। बाहर पूरा आसमान चांदनी से भरा हुआ था। ठंडी हवा बह रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे धीरे से बुला रहा हो। उसने देखा बरगद के पेड़ की शाखाएं हल्के हल्के हिल रही थीं। आरव को डर नहीं लगा। न जाने क्यों उसे बहुत अपनापन महसूस हुआ। वह चुपचाप बाहर निकला और पेड़ के पास जाकर बैठ गया। चांद की रोशनी में पेड़ की छाया जमीन पर किसी बूढ़े संत जैसी लग रही थी। तभी एक धीमी नरम आवाज आई, थक गए हो आरव। आरव चौंका, लेकिन आवाज में इतनी मिठास थी कि वह मुस्कुरा दिया। हाँ, उसने धीरे से कहा, मुझे नींद नहीं आती। पेड़ ने मानो गहरी सांस ली। पत्तों से सरसराहट की मधुर ध्वनि निकली। नींद भागती नहीं, उसे बुलाना पड़ता है, पेड़ बोला। आरव ध्यान से सुनने लगा। पेड़ ने कहा, अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम एक नाव में बैठे हो। नाव बहुत हल्की है, पानी शांत है, कोई लहर नहीं, कोई आवाज नहीं। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसे सच में लगा जैसे वह पानी पर तैर रहा हो। अब पेड़ बोला, चांद की रोशनी पानी पर गिर रही है। हर सांस के साथ नाव और हल्की हो रही है। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। आरव की सांसें धीरे धीरे गहरी होने लगीं। पेड़ फिर बोला, दिन भर जो बातें तुम्हारे मन में थीं, उन्हें पत्तों पर रख दो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। आरव ने अपने डर, अपनी थकान, अपने सवाल सब कल्पना में पत्तों पर रख दिए। उसे हल्का महसूस हुआ, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। कुछ देर बाद पेड़ ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब कुछ मत सोचो, बस सुनो हवा, पत्ते और अपनी सांस। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल झिंगुरों की हल्की आवाज और पत्तों की सरसराहट। आरव का शरीर ढीला पड़ने लगा। जब तुम सो जाओगे, पेड़ बोला, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, सुबह तक पहरा दूंगा। आरव को जवाब देने की जरूरत नहीं लगी। उसकी आंखें भारी हो चुकी थीं। वह वहीं पेड़ के नीचे लेट गया। चांदनी उसकी पलकों को चूम रही थी। कुछ ही पलों में वह गहरी नींद में चला गया, ऐसी नींद जिसमें कोई सपना नहीं, कोई डर नहीं था। सुबह जब सूरज निकला, दादी ने आरव को बरगद के नीचे सोते पाया। वह मुस्कुराईं और धीरे से उसे उठाया। आज तो बहुत गहरी नींद ली है, दादी ने कहा। आरव ने पेड़ की ओर देखा। पत्ते हल्के से हिले, जैसे किसी ने चुपचाप शुभकामनाएं दी हों। उस दिन के बाद जब भी आरव को नींद नहीं आती, वह बस आंखें बंद करता, नाव की कल्पना करता और चांदनी को महसूस करता, और नींद अपने आप आ जाती।